को 33% जो है रिजर्वेशन है। तो ये महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी सोच के साथ काम कर रही हैं। तो आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महिलाओं को खास करके एक मसीहा की जरूरत होती है, और पार्टीज की अगर बात कर लें, जो भी मौजूदा पार्टी है, तो बहुत सारे काम है उन लोगों के पास। हर महिला अपनी बात जाके वहां नहीं रख सकती, हर महिला के घर में क्या हो रहा है या वो बाहर क्या फेस कर रहे हैं नहीं बता सकती। क्या ये महिलाएं जो बहुत कुछ फेस कर रही है लाइफ में ऑलरेडी, क्या आपके पास आके कभी किसी ने कोई शिकायत किया, आपने किसी के लिए कोई बड़ी लड़ाई किसी महिला के लिए लड़ी है? क्या महिलाएं आगे आपके पास आ पाएंगी अपनी दिक्कतों को लेकर? महिला एम्पावरमेंट पार्टी को जो मैंने लॉन्च किया ना, उस वक्त तक ही मैंने हजारों महिलाओं के लिए लड़ाई की जी। और ह्यूमन राइट्स में, वुमेन राइट्स में मैंने बहुत सारा काम किया। जो भी महिला को ससुराल की तरफ से सताया जाता था, उसको कहीं नाइंसाफ़ी पहुंचती थी, वो महिला समझकर कमज़ोर पड़ जाती थी, तो उसका हाथ पकड़कर हमने खड़ा किया। और महिला समझकर वो पीछे हो जाती थी कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो फिर हम सब ग्रुप ने उसको पकड़कर खड़ा किया और कहा कि नहीं, तू महिला नहीं, तू एक बेटी है, तू एक माँ है, तू एक बहन है, तेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उठकर खड़ी हो जा, हम तेरे साथ में हैं। तो आगे भी चलकर जो है हमने अपने वेबसाइट के ऊपर मोबाइल नंबर्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, ईमेल्स दिए हैं। जो भी महिला को प्रॉब्लम आता है वो आज भी ईमेल करती हैं, रात में भी, ज़रूरत में भी, कभी कुछ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कभी कुछ लीगल की उनको ज़रूरत हो, कभी कुछ प्रॉब्लम की, बिल्कुल कांटेक्ट। और मैं नहीं कर सकती मगर हमारी टीम बैठी है, हमारे लीगल टीम बैठे थी, हमारे टीम जो है लीगल सर्विसेज के लिए बैठे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर वो सारे जितना पॉसिबल है उनका हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं जी। बहुत बढ़िया। आपके बहुत सारे बड़े कॉलेजेस भी हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी आप काम कर रही हैं ऑब्वियसली, तो उस कॉलेजेस के बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी, हमारी सबसे बड़ी एक कॉलेज जो मेरे मकसद की है वो तिरुपति में हमारी कॉलेज है, हीरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ पर 1000 गर्ल्स हॉस्टल के साथ पढ़ते हैं। और वहाँ पर उनको जो है डिग्री, पीएचडी के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और हमारे इस्लामिक तालीम के साथ जो है वो बच्चियां पढ़ते हैं। अब तक बच्चियों का कॉलेज जी, लड़कियों का ही है, और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी लड़कियां हैं, और वहाँ पर सारे औरतें ही हैं, उनके प्रोटेक्शन वाले, सिक्योरिटीज वाले, कंप्यूटर सिखाने वाले, लैब टेस्टिंग वाले, हर कोई जो है महिला ही है। कभी एक बार आप विजिट करके देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको मैंने एक 5 स्टार लेवल में बनाया ताकि हर लड़की वहाँ खुशी के साथ, खुशी के माहौल में रहकर जो है उसको तालीम हासिल करे। अब तक 14 बैचेस निकले हैं पढ़कर, जो 5700 स्टूडेंट। मगर हमारी हर स्टूडेंट जाकर एक स्कूल ओपन की है, एक कॉलेज ओपन की है, और पढ़ाई पे हमारी बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन के इंसान एक जानवर बन जाता है, और जब उसके पास पढ़ाई आ जाती है तो वो इंसान बनता है और जीने का ढंग सीखता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। अब हमारे पास पढ़ने वाली कोई भी लड़की कभी ये फील नहीं करती कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी। वो कहते हैं कि हमारे आपा हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे जो मैडम है हमारे लिए एग्जाम्पल है। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करके, वो बिजनेस चलाकर ये सारे चीज़ों को रन किए, तो क्या हम अपना घर रन नहीं कर सकते? किसी पे वो डिपेंड नहीं रहते। उनको सबसे पहले यही सिखाते हैं कि डिपेंड नहीं होना है, अपना काम जीना है, मगर सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ, पूरे फैमिली के साथ अच्छा रखो, मगर डिपेंड नहीं, शोहर के ऊपर डिपेंड हो जाना, माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो जाना, रिश्ते पे डिपेंड हो जाना, उन्होंने पैसे नहीं दिए लड़ाई करना, ये नहीं। तुम कमाओ, तुम उनको खुद खर्च करो और तुम सबके साथ मोहब्बत से रहो। तो हमारी हर लड़की के अंदर ये सहूलत है, और हमारे हर लड़कियां आज भी मैसेज करती हैं कि आप आज हमने इंटरनेट पे डेटा एंट्री सीख लिए, आज हम गूगल में जा रहे हैं, आप हमको अमेरिका से काम मिल रहा है, हमको यूएस से बहुत अच्छा लगता होगा, यूके से काम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, यूएस से काम मिल रहा है, आप हम घर बैठे बैठे जो है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैडम मैं बोलती हूँ बिल्कुल, आप घर में भी बैठो, अपना काम करो। हिजाब तो अपने माइंड पे है, अपने जिस्म के ऊपर है, तुम्हारे माइंड पे कोई हिजाब नहीं। महिलाएं वहां पर हैं जो काम वहां कर रही हैं, सब हिजाब पहन के काम करती हैं, और मुस्लिम महिलाएं हैं। और मैं कहती हूँ कि अपने प्रिंसिपल पे भी रहो जी, उसको हट नहीं करना है, पूरे काम करते रहो, ये दुनिया को बताना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि इस तरीके से महिलाओं के लिए काम करना, किसी की आपा बनना, किसी की माँ जैसे बनना, किसी के दोस्त बनना और उन महिलाओं को सपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि ये मैडम कर रही हैं। बहुत ही मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपकी इस बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे और हीरा ग्रुप की अपर इकोनॉमी ऑफ के कुछ केसेस हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कितना सच है इस बात में, और क्या कुछ बताना चाहेंगे अब इस बारे में दर्शकों को। कंपनी जो है 1998 से शुरुआत है, और ये कंपनी टोटली लीगली रनिंग कंपनी है।
और जो कर्नाटका में मैंने जो इलेक्शन किया 2024 में 224 सीटों के ऊपर, उसके बाद मैं आकर तेलंगाना में जैसे इलेक्शन अनाउंस किया, वो पॉलिटिकली बेसिस के ऊपर अरेस्ट किया गया मुझे और कुछ केसेस लगाए गए, कुछ एलिगेशंस लगाए गए, मगर उस एलिगेशंस को हाई कोर्ट ने जो है रद्द किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मैटर चल रहा है। और ये कंपनी सिर्फ महिलाओं के अंदर उनको रोज़ी देने के अंदर बेरोज़गारों के लिए चल रही थी। और जिस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था उस दिन भी हमारे तमाम 16 शॉपिंग मॉल जो है उस दिन रनिंग थे, 16 शॉपिंग मॉल। तो एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ये किया गया। मैं भी नहीं समझी थी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग इस तरह सोचेंगे कि हम भी इतने ये हो गए। तो कभी 1998 से 25 इयर्स के परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने है, कभी भी कुछ छोटा कंप्लेंट नहीं था कंपनी के ऊपर, कुछ भी लेने देने के मामले में। आज भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसीलिए हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, वो आराम से हैं, फ्री से हैं। जब भी हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, जब भी हमारी कंपनी रनिंग हो जाएगी, उसके लिए वो साथ देने के लिए आज भी हज़ारों लाखों के मैसेज डेली आते रहते हैं। ये जो भी अफवाहें होते हैं, कुछ लोग होते हैं डैमेज करने के लिए, और ख़ासकर से एक महिला होती है तो उसको खास डैमेज करने के लिए जो भी लोग होते हैं वो कौन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को भी मालूम है। जो MIM की पार्टी है जो हैदराबाद में रहती है, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, एक मुस्लिम लेडी होकर मैं आगे आना, उन्होंने एक चंद लोगों को लगा दिया है यूट्यूब में इधर उधर बैठकर जो है गलत सलत बातें डालने के लिए। तो वो करते रहते ही, मगर उसके लिए हम पीछे नहीं हैं, हम हक के लिए हमेशा साथ हैं। हमको इंडियन जुडिशियल पर खास कर से भरोसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें पूरा मुकम्मल यकीन है। हमें इंसाफ मिली है और मिलेगी और मिलती रहेगी, और देश की हर औरत को इंसाफ मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी। जिस तरीके से हीरा ग्रुप इतना आगे बढ़ रहा है, क्या किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट है आपको, जैसे अडानी अंबानी के बारे में कहा जाता है? जी देखो, गवर्नमेंट के सपोर्ट तो हमने कभी नहीं मांगा है, ना कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट्स को हमने देखा है। हम जब से भी कंपनी चलाए लीगल वे में चलाए हैं, जो जो कानून के बराबर चलना है उस तरह से हम कंपनी को चलाए हैं। कभी भी इस तरह के उस तरह के काम करके हमने किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगा है। आज भी कोर्ट में खड़कर मेरी यही आवाज़ है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये चीज़ें ऐसे ही, ये चीज़ें ऐसे ही। मैंने IT रिटर्न फाइल किया है, मैंने GST पे किया है, मैंने कंपनी और बिजनेस को चलाया है, और आगे भी चलकर अच्छे से जो है मैं कंपनी को चलाना चाहती हूँ। जब हमारी कंपनी लीगल है और अच्छे से चल रही है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, हर एजेंसी को भी पता है कि कंपनी क्या है। बस अभी 2024 चल रहा है, तो अगर 10 साल की बात करें, यानी कि 2034 में 2034 में क्या अचीवमेंट रहेगा कंपनी का, कितना आगे देख सकते हैं? हमारी कंपनी 2 प्रोजेक्ट्स जो है बहुत बड़े लॉन्च करती है। ऑलरेडी हीरा गोल्ड तो काइन लॉन्च कर दिया है एक्सचेंज के ऊपर, और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा काइन आगे बढ़ रहा है गोल्ड का। और दूसरा, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़ रहे हैं। और तीसरा, हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडियन गोल्डन सिटीज़ जो है हम लेकर आ रहे हैं, और ये 700 स्मार्ट सिटीज़ बनाएगा, और 6 लाख एकड़ लैंड जो है डेवलप होगी, और 32 लाख विलास जो है बनेंगे, जो वो विलास बनेंगे जो हर गरीब इंसान भी जो है उसको परचेस कर पाएगा। और जो मालदार 5 स्टार में जो बड़े बड़े पैसे दे के रहते हैं, उस तरह के जो है विलास हम नॉर्मल लोगों को भी जो है देने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा ये ड्रीम रहेगा। ये 10 साल में जो है हम बहुत बड़ा ड्रीम लेकर जो है हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, 30 स्टेट्स में भी करना चाहते हैं। ठीक है मैडम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो हीरा ग्रुप है और हैदराबाद के जो MP हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, तो उनका और हीरा ग्रुप की बनती नहीं है, ऐसा मैंने रिसर्च में पाया है। क्या इसका रीज़न है? रीज़न तो आज तक हमें भी पता नहीं चला, खाली सिर्फ उनका एक खौफ है कि एक मुस्लिम फेस मैं ही होना चाहिए और दूसरे नहीं आना चाहिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हिंदुस्तान से लेकर 50 कंट्रियों में मशहूर कर दिया, तो सारे महिलाएं मेरे साथ होने लगे, और पूरे देश के लिए मैंने नेशनल पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जब से मेरे ऊपर जो जुल्म करना है वो तो करते आ रहे हैं। हालांकि वो भी कई बार अपने भाषण में बोलते हैं कि महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया जाए और महिलाओं के लिए काफ़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी नहीं तालमेल बैठा पा रहे हैं। सपोर्ट करने की बात स्टेज पे करना अलग होता है, प्रैक्टिकली इंटरनल महिला को सपोर्ट करना अलग होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल और इंटरनल महिलाओं को सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और उनसे खास बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए ये डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर पूरी फाइल को अगर चेक करेंगे, FIRs को आप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, तो सारे उनके ही लोग हैं और कोई लोग नहीं है।
खास कर से, जी बिल्कुल आपस में। और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही 2012 में एक FIR जाके खुद लॉन्च कर दिया। उसके बाद मैंने उस पर फाइट किया, उस पर क्लियर सीट ली। उसके बाद मैंने 100 करोड़ का मानहानि केस लगाई, जितने भी इल्ज़ाम उसमें लगाए थे। तो वो इल्ज़ाम को जो है उनके ऊपर साबित हो गया। अब कोर्ट ने जो है 100 करोड़ उनके ऊपर फाइनल कर दिया, और फाइनल करने के बाद वो अब हाई कोर्ट को जो है स्टे के लिए चले गए। और तो जाहिर से बात है कि हक एक दिन जीत के रहेगा, चाहे वो हाई कोर्ट को जाए, सुप्रीम कोर्ट को जाए, और हमारी हक की लड़ाई जो हो ये वो जारी रहेगी। और कोई भी कुछ भी करे, मैं हक के लिए लड़ाई करती हूँ। जी बिल्कुल। तो हीरा ग्रुप और डॉक्टर नौरा शेख यानी कि आपके बीच में जो ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जो लगे हुए हैं, मामले चल रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, या कितना टाइम लगेगा ये सब होने में? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जिस दिन और क्या वो मामले हैं? पहले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है हीरा ग्रुप के लिए कई आर्डर्स किए हैं, 22 आर्डर्स किए हैं। और सबसे पहले मैं सारी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगल नॉलेज रखने वालों का, जजेस का जो भी है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला आर्डर ही उसमें लिखा था कि रीस्टार्ट योर बिजनेस विथ योर इन्वेस्टर। सबसे बड़ी बात थी वो कंपनी के लिए। पूरा सर्वे करने के बाद, पूरा ये करने के बाद, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तुम उनको रख के बिजनेस करो, जो जाना चाहते हैं उनको क्लियर करके भेज दो। आज भी हमारा यही है। आज भी हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने लोगों को नहीं बुलाया है, हमें लोगों का, लाखों लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप खामोश क्यों हैं, आप बिजनेस को स्टार्ट कर दो, हम आपके साथ आने को रेडी हैं। आप जब 20 साल 25 साल कंपनी ने वफादारी निभाई है तो हम कभी भी डाउट नहीं करेंगे। तो हमारे लोग मेरे साथ हैं और उनको लेकर मैं साथ चलना चाहती हूँ। आखिरी सांस तक ये चलती रहेगी और इंशाल्लाह ये क़यामत की सुबह तक ये कंपनी चलेगी। जब तक एंड ऑफ डे नहीं आएगा उस वक्त तक ये कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि ये हक पे है। ये किसी को धोखा देने के लिए, दगलबाजी करने के लिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं फेस कर इतने सालों तक हर लड़ाई को फेस करके यहाँ नहीं बैठ सकती थी। तो फिर मैं फेस कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, सबके लिए बड़ा बेहतर ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह। देखा जाता है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या फंडिंग आप उनको करती हैं या फिर ये सब की तरह आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? और क्या मैंने जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आए हैं। जब हीरा ग्रुप है तो 10 साल तक जहाँ भी, जैसे T10 क्रिकेट हुआ वहाँ भी आ गए, कोई मेरा मार्ट ओपन हुआ वहाँ भी आ गए। अगर मैं कल चाहूंगी मैं यहाँ से मैसेज कर दूंगी कि मेरे घर में यहाँ प्रोग्राम है, आप आ जाइए, सारे लोग आ जाते हैं। और ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं वो, इसलिए कि मैं सोशल वर्क करती हूँ। ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको कोई पैसे दिए, ना आज भी मुझे देने की ज़रूरत है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ये बात नहीं है कि मैं उनको पैसे देकर मुझे बुलाना, ऐसी कोई मुझे